नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी आज है जितिया का पारण और सुबह सुबह हम लोग उठ चुके हैं और जिया भी अपना नहा धो करके तैयार हो गई है और अब जो है पूजा की तैयारी करने जा रही है। और माँ उधर जो है कुछ लगता है स्वादिष्ट पकवान सब बनाने की तैयारी कर रही है। तो चलते हैं किचन और किचन में जा करके देखते हैं माँ क्या आज पका रही है। माँ यहाँ पर जो है देख रहे हैं लौकी काट करके रखी हुई है। हाँ, हम सोचे कुछ आज अच्छा बनेगी। अच्छा बनेगा पारण। अच्छा लौकी की सब्जी खराब सब्जी बनता है, नहीं कड़ी बड़ी बनता वो सब बनेगा 2 बजे। हाँ, तो इसका एक तरुआ भी बना देना, तरुआ भी बहुत अच्छा लगता है। समय तक होश में रहेंगे तो बना देंगे। तो जिया बना देगी, तुमको क्या जरूरी है बनाने का। तब इन लोग को काम करने देते हैं, हम भी अपने काम पर लगते हैं। काम पर लगने से पहले जी ले आते हैं घर में, लाना है दूध और कुछ लाना था फल। फल में हम अनार भूल गए थे कल लाना। अनार हम लोग डेली खाते हैं सुबह सुबह। तो चलते हैं मार्केट और ले आते हैं। और जिया यहाँ पर बेसन लेकर के बैठ गई है। कड़ी बड़ी बनने की तैयारी है। मुझे कड़ी बड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आपने से जो लोग आपके लिए कौन बना रहा है? मेरे लिए ही बन रहा है। माँ के लिए बन रहा है। तो उसमें क्या लग रहा है, हम नहीं खाएंगे। तो आप क्या समझते हैं? आपका सिर्फ फेवरेट बन रहा है, बिल्कुल। माँ का भी फेवरेट। और इधर जो है लगता है मशरूम बनाने की तैयारी चल रही है। माँ तो खाती नहीं है, माँ कहती है कि उसको घिन लगता है, कहते कि गोबर खाता है। लेकिन हम दोनों भाई को पसंद है। हाँ, तो कल ही शाम में लेकर के आए थे, लेकिन मटर मिला नहीं था। अच्छा। अभी मटर लेकर के आए हैं, सोचे बना लेते हैं, नहीं तो शाम तक खराब हो जाएगा। और जिया को भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आज खिलाएंगे। वो ऐसे ही बोलती थी कि हमको मीट पसंद नहीं है, लेकिन मीट बना के खिलाए तो उनको मीट पसंद आने लगा तब से। हाँ, तो जिया मशरूम तो आज खाना ही है। बना रहे हैं तो क्या करेंगे? दो कितना बार मना किए कि हम नहीं खाएंगे, मत बनाएंगे। बोलते नहीं हम खिला के देंगे। फिर मसाला फ्राई हो रहा है। ये आ गया जी अमेजोन से हमारा मिल्टन। एक बोतल मंगाया था, आपने देखा होगा, हम बहुत यूज करते हैं। वो हमारा खो गया था, एक बार कटिहार स्टेशन में और एक बार विशाखापट्टनम में। वो भी स्टेशन पे। हाँ जी, तो वो भी स्टेशन पर छूट गया था। लेकिन इसके बिना हमारा काम चलता है नहीं। घर में भी काफ़ी काम देता है यह बोतल, और साथ में जब बाहर ट्रेवल करते हैं उस समय भी काफ़ी काम देता है। ताकि जिया जो है तरुआ बनाने की तैयारी कर रही है अच्छे से, मज़े में, एकदम टेस्टी बनाना, चटकदार। ऐसे किचन से जब भी आवाज आए तो समझ जाइए कि मेरे देवर किचन में काम कर रहे हैं। जब भी आवाज़ आए घर से, किचन से ऐसा आवाज आए तो अच्छा। खट 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 छन 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 बहुत ज्यादा आवाज करते हैं। पैकिंग बड़ा सॉलिड रहता है अमेजोन का, एक बात तो है, पैकिंग एकदम सॉलिड करके भेजता है। और इसके अंदर है जी यहाँ मिल्टन का बोतल, इसको निकालते हैं। ये कौन से स्टेशन पे खोला है? ये किसी स्टेशन पर नहीं खोया है, बस बहुत हो गया है। ये अब तक जो हमारा मिल्टन खोया है वो स्टेशन पे ही खोया है, और कहीं नहीं, स्टेशन पे। तो ये देख सकते हैं जी हमारा मिल्टन का बोतल अच्छा खासा यूज आ जाता है। इसमें 2 लीटर पानी आराम से आ जाता है। 2 hours later. देख रहे हैं जी मशरूम की सब्जी बन चुकी है, बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है। इसके अलावा जिया यहाँ जो है कड़ी बनाने की तैयारी कर रही है। पकौड़ा तो पहले से बनकर तैयार है, तो एक दो पकौड़ा उठा लेते हैं और खाते हैं। बहुत बढ़िया। तो जल्दी से कड़ी बड़ी बनाओ, हमें भी काफी इंतजार है, माँ का भी इंतजार है, कब उनका पारण टूटेगा। भूखे हैं। अब सामने बनेगी कड़ी पकौड़ा, तो बताओ कैसे कंट्रोल होगा हमको। ठीक है, जाइए आप यहाँ। जी माँ भी अब नहा करके हो चुकी है तैयार और अंदर कर रही है पूजा। और जिया भी इंतजार कर रही है कब माँ का पारण खत्म होगा, उसके बाद जो है माँ को खाना देगी। जिया ने और मेरे भाई ने माँ के लिए स्पेशल सब्जी बना करके रखा हुआ है। हम भाई का तो बनाया हुआ खा लिए, बीवी के बनाया हुआ नहीं खाए हैं, तो हम भी साथ में बैठेंगे माँ के खाने। तो अब चलते हैं और माँ का पूजा देखते हैं। भगवान भोलेनाथ। यहाँ पर जो है ये दोनों इंतजार कर रहे हैं कि कब पूजा खत्म हो, उसके बाद जो है डाला उघाड़ा जाए, उसके बाद प्रसाद खाया जाए। अपने संतान के लिए माँ क्या नहीं करती है जी। यह जो पर्व है जितिया, स्पेशली अपने संतान के सुख समृद्धि और उनकी लंबी आयु के लिए किया जाता है। जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती है वह भी संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है जी। और पिछले 36 घंटे से माँ बिना अन्न और जल के है, यह भी जी किसी तपस्या से कम नहीं है। और हाँ जी, आप में से कुछ लोगों का मैं कमेंट देख रहा था, वो कह रही थी कि जितिया का जो है पारण आज नहीं है, वह किसी और दिन है। जी हम लोग मिथिला पंचांग को फॉलो करते हैं, तो मिथिला पंचांग के अनुसार पारण आज ही है जी, तो माँ वही कर रही हैं। माँ की तो हो गई पूजा, अब उसके बाद जल्दी से जाते हैं हम लोग, पहरा धोते हैं, अपना चेहरा सब धोते हैं, उसके बाद हम लोग को जाकर के डाली उघाड़ना है। कई सालों बाद ऐसा हो रहा है कि हम दोनों भाई एक साथ आज है पारण के समय मौजूद, वरना पिछले 5-6 सालों से तो ऐसा हो रहा था कि भाई कभी रहता था, कभी हम रहते थे,
जी होता क्या था, भाई अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और हम किसी अलग जगह अपनी नौकरी कर रहे थे, तो इस वजह से हमारा आना जाना दोनों का एक साथ बहुत मुश्किल से ही हो पाता था। जी हमने डाली तो उघार लिया है, अब उसके बाद सारे प्रसाद को चढ़ाया जाएगा और जो इंतजार कर रहे हैं जल्दी से प्रसाद को चढ़ा लिया जाए। इंतजार कर रहे हैं कब प्रसाद खाएं हम, स्पेशली जो खाजा है बहुत पसंद है हमें। जी हमने पिछली बार जो ब्लॉग डाला था उसमें तो बताया था कि समान का पत्ता, जीएल का पत्ता और बांस का पत्ता ये सब क्यों चढ़ाया जाता है, लेकिन जो भी नई सब्सक्राइबर है हो सकता है उनको पता नहीं हो, तो माँ से एक बार फिर पूछ लेते हैं। बांस का पत्ता इसलिए चढ़ता है कि बांस का बीट जो है वो हमेशा फैलता है। अच्छा। तो हर माँ ईश्वर से कामना करती है बांस के बीट की तरह मेरा वंश दूर दूर तक फैले। अच्छा। और जीएल का पत्ता का नियम है वह बहुत जीवट होता है, जल्दी वह टूटता नहीं है, न जलता है, न उखड़ता है, न सड़ता है, अच्छा। न सूखता है। इसलिए उसी तरह मेरा बाल बच्चा जो है मजबूत रहे हर चीज़ में, आयु से लेकर के हर फैसला में। अच्छा। और मान का पत्ता है इसका हमको सही जानकारी नहीं है, लेकिन हम अपने अनुमान से कह रहे हैं इसका पत्ता जो है वो बहुत फैलता है। जस कीर्ति फैले मेरे बच्चे का। अच्छा इसलिए है ये सब। तो इन सब पत्तों के पीछे यह कंसेप्ट है जी, तो आपने जान लिया। अब जी बारी है इस बद्धी को पहनने की। डराडोर भी रहता है ना। हाँ वो कल पहन लेना। तो हाँ जी ये हमने पहन लिया अपने गले में बद्धी, और डराडोर जो है वो बांधेंगे, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। जिनको भी पता नहीं जी डराडोर क्या होता है, जी डराडोर ऐसा ही लाल धागा होता है जो हम अपने कमर में बांधते हैं। हर साल जो है जितिया को वह डराडोर हमारा चेंज होता है, तो वही एक डराडोर को हम लोग जो है पूरे साल पहनते हैं। और हमारे धर्म में डराडोर जो है सिर्फ मर्द ही बांधते हैं, हाँ जी औरतें नहीं बांधती हैं। बिल्कुल। जल्दी लाओ प्रसाद जी, कितने देर से इंतजार कर रहे हैं प्रसाद का। डाली निकाल सुनो। हाँ ये डाली केला डाली समझे क्या? ठीक है, चलो ये डाली ले लिए। और इधर जो है चाय चढ़ गया है। क्या दीदी सबसे पहले चाय पिएगी? तो चाय किस चीज का बन रहा है ये? अभी तो कुछ नहीं, नॉर्मल दूध का बन रहा है। दालचीनी डल रहा है क्या इसमें? क्या बोल रहे हो स्पॉन्डी? स्पॉन्डी कौन सी है? इनका कोड वर्ड। ये हमको किशन ने सिखाया है। दोनों के भाई के शब्दकोश में ऐसे ऐसे शब्द है जी जिसका कोई मीनिंग नहीं है, तो आप लोग जो है कुछ इस तरह का कोई भी शब्द सुने तो बस इग्नोर कर दें क्योंकि आपको समझ में नहीं आने वाला है। जिया तो समझ नहीं पाई। फैसकुंडी, बहुत समझ गया, फैसकुंडी ये सब है। कुछ नहीं। कुछ नहीं दिया। चलो मेरे बहू बनाए है कढ़ी बड़ी, हाँ। बहुत सुंदर है। जितनी प्रशंसा कीजिए वही कम है। जबकि हम बना रहे थे, इनको बोल रहे थे मांग जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, फिर भी कोशिश करते हैं। और पकौड़ी भी बनाई, वो भी बहुत सुंदर है, वही खा के पेट भर गया है। इसलिए चावल अब 9 बजे खाएंगे। माँ बोलती है अब हम नहीं खाएंगे, अब मेरा बेटा को। अच्छा दीदी का खाना हो गया, अब हमारे भ्राताश्री खा रहे हैं। दीदी भी मजे में पकौड़ा खाई, इतना पकौड़ा खाई कि दीदी कहीं अब चावल नहीं खाएंगे, चावल सीधे रात 9 बजे खाएंगे। पकौड़ा खाने के बाद जो जिया भाभी कड़ी बड़ी बनाई थी वो भी खाई है। वो भी खाई है। हाँ, सिर्फ मेरा बनाया हुआ मशरूम नहीं खाई है। अच्छा, मम्मी को मशरूम अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मेरा भाई आज कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से दीदी को मशरूम खिला लिया जाए। और बाकी जी तब तक हम तरुआ का मजा लेते हैं। और आप में से बहुत लोग पूछते हैं तरुआ क्या होता है? जी पकौड़ा होता है जी, शॉर्ट में बोले तो पकौड़ा होता है। बेसन में बैंगन को, आलू को, कद्दू को सबको तर दीजिए, वही तरुआ है। मैथिली लैंग्वेज जो है ना उसको तरुआ कहा जाता है, और शहरी भाषा स्टैंडर्ड है तो पकौड़ी बोलिए। अभी आ गया। इनको 3 बार दिए, तीनों बार एक एक खा के फिर जाकर के प्लेट उसमें रख देते हैं। अच्छा, पकौड़ी बहुत बढ़िया बना है भाभी, बहुत बढ़िया बना है। हमारी भाई पकौड़ी तल रही है बहुत प्रेम से, बहुत दिन के बाद है, तो समझो से बना भी इतना टेस्टी है। आज मन हो रहा है कि ये जो जितना भी कटा हुआ है ना ये सब खा जाए। कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही बता। तो फाइनली जी पेट पूजा हो गई और अच्छे से जो है खा लिए एकदम। जैसे कि इन्होंने ही जितिया किया था, पेट पूजा हो गया मेरा। हमने किए तो क्या हुआ, माँ की थी ना। माँ की थी तो उनको लेकिन खाना चाहिए पकवान सभी को खाना था, तो माँ भी खाई, हम भी खाए, मजे में रहा जी। और बहुत ही जबरदस्त बनाई थी, एकदम बेसन और वो चावल का जो कहते हैं ना पिठार डाल करके, एकदम कुरकुरा लग रहा था, एकदम क्रंची, मजा आ गया। वैसे ये मेरी कभी तारीफ नहीं करते हैं, सब कोई कर रहे थे तो सोचे थोड़ा सा कर देते। अच्छा, अब ये बताइए जब तारीफ नहीं करिए तो दिक्कत, जब तारीफ कर दिए
तब उसमें भी कोई ना कोई कभी वो नहीं निकल बोलते जाता है कि खाना रीजन। अच्छा बनाते तो पत्नी महारानी कभी खुश नहीं होने वाली, हमेशा कोई ना कोई सबसे शिकायत ज्यादा दीदी, रहेगा। डैडी और मेरे देवर थोड़ा तारीफ कर देते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं। अच्छा जी, चलिए। और हाँ जी, आप में से बहुत लोग इंतजार कर रहे होंगे कि गुड न्यूज अभी तक हमने कमेंट बताया भी नहीं। आ रहा है। हाँ जी, कि कौन सा गुड न्यूज है आपने बताया नहीं। जब हम दिल्ली से आ रहे थे तब हमने चर्चा किया, जब कटिहार पहुंचे तब हमने चर्चा किया। तो जी उसका समय जल्द ही आने वाला है। हमने कहा था कि मेरा जन्मदिन है 1 हम अक्टूबर लोग को। इसलिए ही कटिहार आए हैं। जैसे ही मेरा जन्मदिन बन जाएगा 1 अक्टूबर को, उसके बाद जो है हम अनाउंस करेंगे कि कौन सा वह गुड न्यूज है। जी गुड न्यूज जो है उसको लेकर के मैं देख रहा हूँ आप में से बहुत लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि गुड न्यूज है, आपकी भाई की शादी है। कोई कमेंट कर रहा है जी आपकी प्रेगनेंसी है। तो 2 तरह के आ रहे हैं, तो आपको सबसे ज्यादा यही 2 आ रहे हैं। हाँ जी, तो आप सभी को एक जो हम हिंट दे देते हैं, ये दोनों में से ही एक रीजन है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपको कौन सा रीजन लग रहा है। बाकी 2 या 3 अक्टूबर को तो हम अनाउंस कर ही देंगे, आप सभी को पता चल जाएगा। तो अब इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हाँ जी नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले। ताकि हमारा कोई वीडियो है सबसे पहले आपको मिले। और आजकल हमारी वीडियो बहुत अच्छी आने वाली है कुछ ही दिनों में। हाँ जी, और वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे। आपके एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। Bye. बाय।